आज का हमारा टॉपिक होगा इंटरमिटेंट फास्टिंग के हवाले से, इसके फ़वाइद क्या हैं और इसको कैसे इंटरमिटेंट फास्टिंग की विंडोज़ क्या है और इसको कैसे किया जा सकता है। इंटरमिटेंट फास्टिंग की बेसिकली 3 टाइप्स हैं। पहली टाइप आती है 16-8। 16 आवर्स आपने खुद को भूखा रखना है एंड 8 आवर्स आपने अपने मील्स लेने हैं जो कि मोस्टली 1200 कैलोरीज तक होते हैं। दूसरी विंडो आती है 5-2। 5-2 में 5 दिन जो है वो आपने 1200 कैलोरीज लेनी है एंड 2 डेज़ जो कि आपके बिजी दिन होंगे उस दिन आपने 500 कैलोरीज तक लेनी है। तीसरी विंडो जो इसके अंदर आती है वो आती है उमार्ट, 1 मील अ डे। पूरे दिन आपने खुद को भूखा रख के सिर्फ किसी एक टाइम पे आपने एक हैवी मील लेना है। इसके फ़वाइद क्या हो सकते हैं और इसके नुकसान क्या हो सकते हैं। देखिए 16-8 की अगर हम बात करें, 16 घंटे अगर आप खुद को भूखा रखते हैं तो इस टाइम पे आपका जो ग्लूकोज़ है या जो आपके जो स्टोर्ड रिजर्व्स हैं ग्लूकोज के वो ख़त्म होना शुरू हो जाते हैं। तो इस टाइम पे फिर आपका फ़ैट जो पहले से बॉडी पे स्टोर्ड है वहाँ से एनर्जी आना शुरू हो जाती है, आपका फ़ैट इस्तेमाल होना शुरू हो जाता है। मैंने पेशेंट्स में ये देखा है कि अगर उन्हें इंटरमिटेंट फास्टिंग कराई जाए, शुगर के पेशेंट को, ब्लड प्रेशर के पेशेंट को या हार्ट के पेशेंट को, तो उनकी जो प्रोफाइल है वो बेहतर होना शुरू हो जाती है, उनकी जो हेल्थ है वो बेहतर होना शुरू हो जाती है। तो इंटरमिटेंट फास्टिंग अगर किसी किस्म का अंडरलाइंग इशू चल रहा है तो उसके लिए बहुत अच्छी है। हाँ, डायबिटीज़ के पेशेंट्स ने एक दफ़ा ये ज़रूर देखना है कि कहीं ये ना इंटरमिटेंट फास्टिंग पे जाके उनकी ब्लड शुगर जो है वो लो हो गई है या उनके सर में दर्द शुरू हो गया, फिर वो ज़ाहिर है वो ये इस एस्पेक्ट को देख के फिर वो इंटरमिटेंट फास्टिंग पर जाएंगे। 5-2 जो है बेसिकली आपने करनी होती है 5 दिन आपने जो मर्ज़ी खाएं। अब 5 दिन कोई से हो सकता है, लेकिन जो 2 दिन आपने 500 कैलोरीज पे रखना है उसका एक असूल ये है कि उन 2 दिन आप बिज़ी हो ताकि आपको खाना जो है वो बार बार याद ना आए, और दूसरा असूल ये है कि वो कंसेक्टिव डेज़ ना हो। मंडे ट्यूसडे इकट्ठे आपने 500 कैलोरीज पे नहीं रहना क्योंकि बॉडी के कोलैप्स करने के चांसेस होते हैं। अगर आपने मंडे को 500 कैलोरीज रखी है तो कोशिश करें थर्सडे को दोबारा से आप 500 कैलोरीज पे जाएं ताकि बॉडी उसमें रिकवर कर सके। अब जिन 2 दिनों में आप 500 कैलोरीज पे होंगे, बॉडी के पास इतना ज़्यादा ग्लूकोज तो नहीं होगा, ज़ाहिर है फिर वो पहले से स्टोर्ड फैट को ही इस्तेमाल करेगी। अगैन इसका भी यही फ़ायदा है कि जो ब्लड ग्लूकोज लेवल हैं आपके वो बेहतर होना शुरू हो जाते हैं, जो हार्ट प्रोफाइल है वो बेहतर होना शुरू हो जाती है। जो अंडरलाइंग मसले मसाइल चल रहे होते हैं वो मैंने ये देखा है, मेरी ये प्रैक्टिस में सामने आया है कि इंटरमिटेंट फास्टिंग से डिजीज़ बेहतर होने में मदद साबित होती है। इसी तरह जो PCOS के पेशेंट हैं, पॉलीसिस्टिक ओवरीज ख़वातीन में जो हार्मोन्स का मसला आ जाता है जो कि कंसीव करने में फिर दुश्वारी लेके आ रहा होता है, उसको भी बेहतर करने में या उसको भी रिजॉल्व करने में मददगार साबित होते हैं। तीसरी विंडो इज़ उमार्ट। उमार्ट में आपने पूरे दिन में सिर्फ 1 मील लेना है। इसको मैं इतना ज़्यादा इंडोर्स नहीं करती, इसको मैं इतना ज़्यादा पसंद खुद से नहीं करती हूँ, ना ही मैं पेशेंट्स को इस पर लेके जाती हूँ, क्योंकि इसमें फिर एक तो ब्लड शुगर लेवल आपका लो होना शुरू हो जाता है, मेंटेन नहीं होता, लो होना शुरू हो जाता है। एंड दूसरा, आप कभी भी आई गेस आप 23 आवर्स अगर खुद को भूखा रख रहे हैं तो ये भी इनह्यूमन है, अच्छा नहीं है, गैर इंसानी चीज़ है कि आपने 23 आवर्स जो है अपने आप को भूखा रखना है। हाँ, अब जो आपने 16-8 या 5-2 की अगर हम बात करें तो जो आपकी फास्टिंग का टाइम है उसके अंदर आप यखनी का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसमें से चिकन, या अगर आप मटन की यखनी ले रहे हैं तो उसके अंदर से चिकन या मटन मुकम्मल तौर पे निकाल दें, सिर्फ आपने यखनी का इस्तेमाल करना है। उसके अंदर नमक आप या मसाला जात आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ब्लैक कॉफ़ी, ग्रीन टी का इस्तेमाल किया जा सकता है, इसबगोल वगैरह का इस्तेमाल किया जा सकता है, यानी कि जो लो कैलोरी डाइट है आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आधा खीरा खा सकते हैं, अगर बहुत ज़्यादा भूख लग रही है तो आप 1 खीरा तक उसमें खा सकते हैं। ज़ाहिर है खुद को बिल्कुल भी आपने रोज़े वाले कॉन्सेप्ट पे नहीं ले जाना कि ना आप पानी पी सकते हैं, बिल्कुल आपका फास्टिंग वाला है, हरगिज़ ऐसा नहीं है। पानी का इस्तेमाल भी किया जा सकता है। उसके अंदर ग्रीन टी, ब्लैक कॉफ़ी, जिन लोगों को कैफ़ीन की एडिक्शन होती है, जो लोग कहते हैं रोज़े स्पेसिफिकली रमज़ान में आके कहते हैं कि हम लोग जब सहरी के बाद उठते हैं आँख नहीं खुल रही होती क्योंकि चाय की बहुत ज़्यादा क्रेविंग हो रही होती है, तो वो लोग जो हैं वो 2 चम्मच दूध के साथ चाय का भी इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। सो बेसिकली इसमें कैफ़ीन विड्रॉवल के मसले मसाइल भी नहीं आएंगे। कैफ़ीन आप इस्तेमाल कर सकते हैं, भूख लग रही है तो आप 1 खीरा तक इस्तेमाल कर सकते हैं। पानी का आप जितना मर्ज़ी इस्तेमाल करें। हाँ, व्हेन इट कम्स टू हेल्थ आउटकम्स तो इसके हेल्थ आउटकम्स बहुत अच्छे हैं, बहुत पॉजिटिव रिस्पांस जो है वो देखा गया है, बहुत बेहतर रिस्पांस देखा गया है। अब बात यह है कि क्या हर कोई इसको कर सकता है या नहीं कर सकता। इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर मेडिकल हिस्ट्री। अगर डायबिटीज़ का पेशेंट है जिसकी शुगर ऑफ एंड ऑन ऊपर नीचे हुई रहती है तो जाहिर है कि उसने एक दफ़ा डाइटिशियन से मिलकर उसने कंसल्ट करके फिर अपनी इंटरमिटेंट फास्टिंग शुरू करनी है। अगर किसी का वैसे ब्लड प्रेशर लो रहता है उसने भी डाइटिशियन से मिलकर अपनी इंटरमिटेंट फास्टिंग शुरू करनी है। लेकिन अगैन मैं ये कहूँगी कि एक दफ़ा आप डाइटिशियन से इसका डाइट प्लान ले लें,
उसके बाद जो आपके हेल्थ आउटकम्स होंगे, जो आपकी हेल्थ कंडीशंस होंगी, वो इसके साथ खुद ब खुद बेहतर होना शुरू हो जाएंगे। और जब आप इसके पॉजिटिव रिजल्ट्स देखेंगे, यूजुअली मैं फ़ैट डाइट्स को हमेशा कंडेम करती हूँ, मैं हमेशा मना करती हूँ कि आपने फ़ैट डाइट किसी किस्म की नहीं करनी, इनके साइड इफ़ेक्ट्स हैं, ये शॉर्ट टर्म है। बट इंटरमिटेंट फास्टिंग वो वाहिद डाइट है जिसको मैं खुद एंडोर्स करती हूँ, जिसको मैं खुद सजेस्ट करती हूँ। मैं अपने क्लाइंट्स को भी यही कहती हूँ कि आपने अगर आपका वेट स्टक हो गया है या आपके हेल्थ कंडीशंस अच्छी नहीं है तो गो फॉर इंटरमिटेंट फास्टिंग। इंटरमिटेंट फास्टिंग आपको अच्छे रिजल्ट्स देगी। एक दफ़ा इसको ट्राई करके देखें। अगेन खुद से ट्राई नहीं करना, किसी डाइटिशियन से मिलकर अपना एक डाइट प्लान बनवाएं, इसको एक दफ़ा ट्राई करके देखें, आपको इसके इंशाल्लाह पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे। थैंक यू।